सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो बातों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जलाया, सक्के को जिसने बचाया, लाजर को जिसने बचाया, सक्के को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग आज विशेष कृपाओं के लिए प्रार्थना करते हुए दया की माला विनती बोलेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्म प्रसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापियों की क्षमा, देह पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। फिर प्यारे भाई बहन, इस पहले भेद में हम लोग हमारे सभी पापों के लिए क्षमा मांगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29। संत योहन का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। जोहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29वें पद में हम लोग जोहन बपतिस्मा को देखते हैं। और जोहन बपतिस्मा क्या कहता है? दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। देखो क्या? ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। संसार का पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना हमारे साथ है। कृपया सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन करिए। और हम लोग फिर देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 का 28। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। वहां पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये मेरा रक्त है, यीशु बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा रक्त है, विधान का रक्त, द ब्लड ऑफ द कवेनेंट, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है।
तो इस समय हम लोग विशेषकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम और हमारे परिवार के प्रत्येक जन के पाप क्षमा हो जाए, और हम और हमारे परिवार के पापों के लिए क्षमा मांगते हो। हम कहे, अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रत्येक जन हम लोग एक लड़ाई में है, एक युद्ध में है, अपने आप के साथ युद्ध और शैतानी शक्ति के साथ युद्ध और हर प्रकार की चीजों के साथ हम लोग युद्ध करते हैं ना। लेकिन ये युद्ध में हम लोग अकेले नहीं हैं। हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा ईश्वर, हमारा सत्य प्रतिज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है। और इन वचनों को हम लोग आज देखते हैं। प्रभु का वचन हमें कहता है, निर्गमन ग्रंथ, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14वां पद। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14वां पद हमें कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो, धीरज रखो, और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां होगी जिसे हम लोग डरे हुए, और उन परिस्थितियों में हमें प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, धीर बने रहो, और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। हम और हमारे परिवार की प्रभु इस प्रकार से रक्षा करने वाले जिस प्रकार से उन्होंने कभी नहीं किया। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। फिर मेरे प्यारे भाई बहन, आज जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, आज जो हमारे जीवन में चिंताएं हैं, उसे हम फिर कभी नहीं देखेंगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 20 का 6, Deuteronomy, the book of Deuteronomy chapter 20 verse 4 says, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा। क्या करेगा? प्रभु तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हारी ओर से लड़ेगा, वह तुम्हें विजय देगा। The Lord will bring us victory because there is salvation and victory in the name of Jesus. और परमेश्वर जब हमारे ओर से लड़ते हैं, हम कभी हार नहीं खाते, हम लोग हमेशा विजयी पाते। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 54 का 17, Isaiah 54:17, Isaiah 54:17, तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। तेरे विरुद्ध गड़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है, तू उनका खंडन करेगा। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूं, ये प्रभु का कथन है। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति जो भी प्रकार का शस्त्र लेकर हमारे पास आए, चाहे वो जादू टोना करे या कुछ भी करे, वो हमारे विरुद्ध खड़े नहीं होने वाले। कोई भी शस्त्र जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है, वो काम नहीं करे। इसलिए हम लोग गाते हैं, बीमारी बस तेरा सर झुका, मेरा तुझ पर सहना चल सका। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर सहना चल सका।
सामना, ऐसा कोई शस्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। प्रभु के वचन को देखते हैं। Deuteronomy 28:7, विधि विवरण ग्रंथ 28 का 7, प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं और आप डरे हुए हैं कि हम लोग उन शत्रुओं से हारेंगे, लेकिन जब प्रभु हमारी ओर से लड़ेंगे तब क्या होगा? हमारे शत्रु पराजित होंगे, हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्ग से भाग जाएंगे। अगर शत्रु एक रास्ते से आए तो वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि ड्यूट्रोनॉमी 1:30 विधि विवरण 1:30 कहता है, प्रभु तुम्हारा ईश्वर आगे आगे चलेगा और तुम्हारे लिए ठीक उसी तरह लड़ेगा जिस तरह उसने मिस्र में तुम्हारी आंखों के सामने किया था। जिस प्रकार से मिस्र देश में परमेश्वर ने लड़े थे, उसी प्रकार से प्रभु मेरे और आपके आगे आगे जाने वाले हैं और प्रभु हमें पूर्ण रूप से विजयी करने वाले हैं। यीशु के नाम से हम सभी के जितने भी युद्ध है जो हम लोग निजी रूप से लड़ते हैं, उन सभी युद्ध में प्रभु हमारी ओर से लड़े। यीशु, हम तुझे इस भेद के द्वारा हम हमारे लड़ाई और युद्ध परिस्थितियों को तुझे समर्पित करते हैं। आप हमारी ओर से लड़े, यीशु के नाम से, आमीन। हे अनंत पिता, हमरा निसार संसार का पाप को प्रायश्चित को लागी मो तपाई कहा तपाई कति प्रिय पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को देह नि रक्त आत्मा नि ईश्वरता तपाईलाई अर्पण गर्दछु। प्रभु यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईसाया नबी का ग्रंथ 41 का 10। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग अपने आप को कमजोर मानते हैं। हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, साहस नहीं रहता है, और उस समय प्रभु हमें साहस प्रदान करते हैं। अगर हम डरे हुए हैं तो प्रभु कहते हैं डरो मत, और प्रभु हमें कहते हैं ईसाया नबी का ग्रंथ 41 का 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर मैं और आप सोचते हैं हमारे अंदर शक्ति नहीं है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, मैं ही हूं जो तुम्हें संभालने वाला है, और कोई नहीं, प्रभु कहता। यहोशुआ का ग्रंथ 1 और 5, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारा सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर आप और मैं डरे हुए हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम किसी भी चीज से डरे हुए हैं, हम लोग सोचते हैं हम हार जाएंगे, शैतान से खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारे जीवन के बीमारी से खड़े हो नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनसे हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, प्रभु कहते हैं कि जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। डरो मत, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हम लोग जानते हैं मूसा के साथ, मोसेस के साथ प्रभु किस प्रकार से सामर्थ्य के साथ रहे, वैसे ही प्रभु हमारे साथ भी रहने वाले हैं। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, जो कुछ भी हो मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। अगर तुमने पाप भी किया है, पश्चाताप करो, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं प्रेमी पिता हूं। अगर तुम कमजोर हो, फिक्र मत करो, मेरी दया, मेरी कृपा, मेरी क्षमा तुम्हारे पाप का जो व्यवहार है उससे भी बड़ा है। अगर तुम्हारा पाप करने का व्यवहार परसेंटेज 100 है, मेरा क्षमा करने का परसेंटेज 1000 है। इसलिए तुम कोई भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु का वचन हमें कहता है। मक्काबी का दूसरा ग्रंथ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी मैं बांधने का प्रार्थना करता हूं ना, ये एक वचन भी मैं यूज करता हूं।
जब मैं बांधने का प्रार्थना करता हूँ, जब भी मैं सुबह अपने आप को बांधता हूँ या किसी को भी बांधता हूँ, बाइंडिंग करता हूँ, तब यीशु के लहू के साथ जकरिया 2:5 के साथ इसको भी मैं यूज करता हूँ। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ 8 और 18, उसने ये भी कहा दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी वीरता का भरोसा है। हम लोग कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास अस्त्र शस्त्र है और वो घमंड करते हैं, ओ मेरे सामने कौन टिक सकता है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा गन है, मेरे पास इतना बड़ा तलवार है, मेरे पास बो एंड एरो है, मार डालूंगा। किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी अस्त्र शस्त्र से बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर का सामर्थ्य हर अस्त्र शस्त्र और सभी चीजों से बड़ा है, और उसका भरोसा हमें है, जो ना केवल हम पर आक्रमण करने वालों का, बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। हम पलक झपकाते हैं, वैसे पलक मारते ही परमेश्वर पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं। अगर वो संसार हमारे विरुद्ध है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो पलक झपकाते ही हमारे जितने भी विरोधी हैं उनको वो नष्ट कर सकते। ईसायास नबी का ग्रंथ 43 का 2, आइजाया 43:2, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर ले जाएंगी, तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मैं और आप इस पानी के जितने भी समुद्र के बीच में भी चलेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग आग में भी चलेंगे, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर है पर है तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उस सभी का उत्तर एक ही है, सभी का उत्तर एक ही है। रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 31, उत्तर यही है। और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु हमारे साथ है, मेरे और आपके साथ है, तो कोई किस में हिम्मत है मेरे और आपके विरुद्ध खड़ा होने का? किस में हिम्मत है? किसी में भी नहीं। इसलिए इस वेद में हम लोग प्रार्थना करते हैं, विशेषकर यीशु हम प्रत्येक जन को सहायता दे, और जितने भी वचन हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, इन वचनों का सभी वचन हमारे जीवन में पूरा हो। जो भी वचन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रभु हमारे आगे आगे चले। अगर हम समुद्र पार करें, हम जलधारा कुछ ना करे, आग पर भी जले कुछ ना करे, क्योंकि यीशु आप हमारी ओर से लड़े और आप पलक झपकाते ही हमारे विरोधियों को आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। आप जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है हमारी ओर से लड़ेंगे। ओ आपकी ये सभी वचने हम और हमारे परिवार पर पूरा हो। अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण ही आप पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। कैसे मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जानते हैं अय्यूब के बारे में, अय्यूब के बारे में, जब शैतान ने जब परमेश्वर ने कहा शैतान से, मेरे पुत्र को देखा है अय्यूब, तब शैतान बोलता है, क्या तूने अय्यूब के आसपास, उसके परिवार के आसपास और जितने भी उसके जमीन है, जायदाद है और गाय भैंस भेड़िया सब कुछ जो कुछ भी है, क्या तूने उसके आसपास बाड़ा नहीं बांधा है?
क्या तूने उसके आसपास फेंसिंग नहीं किया है? क्या तूने उसकी रक्षा नहीं किया है? उसी प्रकार से इस भेद के द्वारा प्रभु हम और हमारे परिवार, हमारे जितने भी वस्तुएं हैं, पेट्स है, कंपाउंड है, सभी के आसपास प्रभु इस समय अपने हाथों से एक फेंसिंग करने वाले हैं। प्रभु अपनी सामर्थ्य से हमारी रक्षा करने वाले हैं, अपनी लहू से हमें ढकने वाले हैं, जिस प्रकार से प्रभु हमें जकरिया के ग्रंथ में कहते हैं। देखिए जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5, Zechariah chapter 2 verse 5, I myself will be the wall of fire around it and my glory will be in it। Zechariah 2 और 5, प्रभु ये कहता है मैं स्वयं उसके चारों ओर आग का दीवार बनकर रहूंगा। प्रभु हमारे आसपास आज आग का दीवार, आज और अनंत काल के लिए प्रभु मेरे और आपके परिवार के आसपास एक आग का दीवार बनकर रहे हैं और अपनी महिमा के साथ उसमें उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु अपनी महिमा में प्रभु सबसे पहले क्या करेंगे? अपने आग का दीवार अपने हमारे परिवार के आसपास, घर के आसपास, सब कुछ के आसपास लगाएंगे और उसके बाद अपनी महिमा को प्रकट करेंगे हमारे द्वारा, हमारे बीच में, और हमारे द्वारा दूसरों के सामने महिमा प्रकट करने वाले हैं। और हम लोग अगला पद देखते हैं, भजन संहिता 91 5 से 7 तक, साम 91 verse 5 to 7। तूने रात का भय से तू ना रात के भय से डरेगा और ना तीर से जो दिन में उड़ता है। तुम रात को भी नहीं डरोगे और दिन को भी नहीं डरोगे। अगर दिन में तीर चल रहे हैं तो भी नहीं डरोगे, रात के भय से भी तुम डरने वाले नहीं हो। ना उस मरी से, महामारी से, जो मरी से जो अंधेरे में फैलती है, जो अंधेरे में फैलती है उससे भी तुम नहीं डरोगे, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास 1000 10,000 लोग मर रहे हैं, फिर भी मेरे और आप और हमारे परिवार का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। Psalm 91 verse 10, स्तोत्र ग्रंथ 91 का 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। जो भी बड़ी बीमारियां है, कोविड-19 है या कोई भी महामारी हो, वो तुम्हारे घर के निकट नहीं आने वाली है। और प्रभु ने ये करके दिखाया है। देखिए हम लोग परमेश्वर के साथ बने हुए हैं कितने दिनों से, और कितने लोग संसार में मर गए हैं, लेकिन प्रभु ने हम प्रत्येक जन को बचा के रखा है। परमेश्वर ने प्रत्येक जन को बचा के रखा है। ये वचन, प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी, कोविड-19 महामारी है और जो भी दूसरी बीमारियां महामारी है, तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, हमें छू नहीं पाएगी। अगर 1000 तुम्हारे एक तरफ गिरे, 10,000 तुम्हारे दाहिने ओर गिरे, हम लोग देख सकते कितने 1000 10,000 करोड़ लोग मर गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचाए रखा। प्रभु ने अपना वादा पूरा किया। और हम लोग 11वें पद में देखते हैं, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वो हमें अपने दूतों को वो आदेश देता है, ये जो परिवार है, ये जो व्यक्ति है, इनको तुम रक्षा करो। उन्होंने अपने दूतों को लगाया है। इसलिए यीशु के नाम से इस समय इस भेद में, यीशु के नाम से मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, और जितने भी लोग यहाँ ऑनलाइन में उपस्थित, जितने लोग ऑनलाइन में बाद में उपस्थित होने वाले, और सभी के परिवारों को यीशु के यूखरिस्त हृदय में समर्पित करता हूं। मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करता हूं और यीशु के लहू से बांधता हूं और जकरिया 2:5 आग का दीवार लगाता हूं। और प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम और हमारे परिवार, जितने भी लोग ऑनलाइन है, बाद में ऑनलाइन होने वाले हैं, सभी के आसपास अपने स्वर्ग दूतों को, केवल 1-2 नहीं लेकिन हजारों स्वर्ग दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करे। कृपया सभी अपने वीडियोस को ऑन करिए। अनंत पिता, माफनानी सारा संसार को पापहरु को प्रायश्चित को लागि म तपाईका अति प्रिय पुत्र हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको देह अनि रक्त आत्मा अनि शरीर अर्पण गर्दछु। यीशुको व्यथापूर्ण दुखभोगद्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। यीशुको व्यथापूर्ण दुखभोगद्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्।
ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। ईशु को व्यथापूर्ण दुख भोग द्वारा हामी माथि अनि सारा संसार माथि दया गर्नुहोस्। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वेद में विशेषकर हमारे परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरित चरित अध्याय 16 का 31वां पद, Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो क्या होगा? तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आप ईसा मसीह में विश्वास करें, आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सभी लोग हाथों को उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मेरा और मेरे परिवार का मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में, मसीहा के रूप में यीशु मैं आपको ग्रहण करता हूं। आमीन। यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं। यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूं। यीशु आपके यूखरिस्तीय हृदय में, मां मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने आप को और परिवार को समर्पित करता हूं। यीशु के लहू से बांधता हूं। आमीन। प्रभु का वचन आगे कहता है, फिलिपियों के नाम का पत्र दे 4 पद संख्या 19, फिलिपियंस 4:19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदार पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। क्या करे? प्रभु ईसा आप सभी के आवश्यकताओं को पूरा करे। अपनी ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित और उदार पूर्वक। हमारा परमेश्वर धनी है, गरीब नहीं है। हमारा परमेश्वर धनी है और उसी धनित्व में प्रभु हमें अपने रिचेस से, अपनी महिमा से वो हमें आशीष प्रदान करते हैं। और प्रभु का वचन आगे गए थे, हम लोगों ने देखा कि आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से, कि हमारे परिवार के हर आवश्यकताओं को यीशु के नाम से प्रभु पूरा करे। और जिस प्रकार से हमने यीशु को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, प्रभु हमारे परिवार के सभी आवश्यकताओं को हमें प्रदान करे। क्योंकि जिस प्रकार से योशुआ का ग्रंथ 24 का 15वां पद कहता है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। यीशु के नाम से मैं इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर प्रार्थना करता हूँ। आमीन। और हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं। गलीतियों के नाम का पत्र दे 5 पद संख्या 22 और 23वां पद, गलीशियंस 5:22 and 23। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध विधि नहीं है। इसलिए इस वेद में यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु आप हम और हमारे परिवार के मुक्तिदाता बने। आप हमारे परिवार के सभी आवश्यकताएं पूरा करें और हमें अपनी सेवा के लिए, हमारे पूरे परिवार को आपकी सेवा में लगाइए। और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के फल हमारे परिवार में आए, विशेषकर प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम हमारे परिवार में आए। और प्रभु अपनी कृपा से हम और हमारे परिवार को भर दे। अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए
पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम लोग अपने आप को और अपने परिवार को सबको यीशु के पास समर्पित करते हैं। इस समय कुछ क्षण मौन रह करके प्रभु के पास सभी को समर्पित करें, सभी को, सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को समर्पित करें। ईश्वर तू पावन है, सर्व शक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू पावन है, सर्व शक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ईश्वर तू पावन है, सर्व शक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु के पास हम अपने आप को समर्पित करें। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने परिवार को समर्पित करें। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में अपने परिवार को समर्पित करें। पवित्र माँ मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे। पवित्र आत्मा के फल वरदान हमारे परिवार में हो, शांति हो, और हम और हमारे परिवार से हर प्रकार के झगड़े और हर प्रकार से जो भी तनाव और सेपरेशन लाने वाली आत्माएं हैं, यीशु के नाम से इन सभी आत्माओं को यीशु के नाम से हम बांधते निकालते यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, यूनिटी, हैप्पीनेस, पीस, joy, financial blessing, job blessing, education blessing on each of our family members. हम लोग 3 बार माँ मरियम के खून भरे आंसू के द्वारा प्रार्थना करेंगे और हमारे परिवार को माँ मरियम की निष्कलंक हृदय में समर्पित करेंगे। पवित्र माँ मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेम यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र माँ मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेम यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले। पवित्र माँ मरियम द्वारा बहाए गए खून भरे आंसू के कारण हे प्रेम यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले।
हे प्रभु हमारे परिवार पर नियंत्रण ले, हमारे परिवार अपने लहू का अभिषेक बरसाइए प्रभु, अपने लहू का अभिषेक हमारे परिवार पर बरसाइए यीशु के नाम से। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। यीशु के हृदय के घाव से बहने के लिए पवित्र रक्त और जल को लेकर के मैं हम एक एक के परिवार के ऊपर छिड़कता हूं, पूरे कंपाउंड और पेट्स और सभी के ऊपर यीशु के लहू को छिड़कता हूं। यीशु की शांति, कृपा, प्रेम और आनंद हमारे परिवार में आए, अनंत अनंत प्रेम, आनंद और जीवन हमारे परिवार में आए। कोई भी शैतान की शक्ति हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में काम न कर पाए। यीशु के नाम से हर हम और हमारे परिवार को एक दूसरे से, प्रभु से और प्रेम से और आनंद से दूर करने वाली हर दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मत्ती 10 और 1 के अनुसार और मत्ती 10 और 8 और लूकास 10 और 19 के अनुसार यीशु के नाम से महाबली कनिष्ठ के हृदय के द्वारा सभी संत और दूतों के द्वारा यीशु क्रिस्त के दुख भोग, क्रूस और पुण्यस्थान के द्वारा यीशु के नाम से मैं तुझे बांधता हूं, निकालता हूं, केवल यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूं। वहां यीशु के लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए और पवित्र लहू का अभिषेक प्रत्येक परिवार के ऊपर आए। यीशु के लहू का अभिषेक आए प्रभु, प्रत्येक जन को अपने पवित्र लहू से, प्रत्येक जन के मन, मस्तिष्क, दिमाग, सोच को आप प्रभु स्पर्श करें। प्रत्येक जन के शरीर को, हमारे परिवार के प्रत्येक जन के शरीर को, मन, मस्तिष्क, दिमाग को अपने लहू से शुद्ध करें यीशु के नाम से। पवित्र लहू का अभिषेक हमारे हाथों पर आए, पैरों पर आए, शरीर पर आए, हमारी आत्मा पर आए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। एक वेद माला विनती के बाद वापस हम लोग पवित्र आराधना के लिए आ जाएंगे।